हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ अप कर लेते हैं एमएसएमई के बारे में। MSME registration is a government recognition for business in India under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Registration is done through the Udyam registration portal and provides various benefits such as easier access to bank loans and credit facilities, lower interest rates on certain loans, protection against delayed payments, eligibility for government tenders and schemes, subsidies and incentives under various government programs. तो दोस्तों, MSME registration जो है गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है, एक अलग ही मिनिस्ट्री के अंडर रिकग्नाइज्ड है। मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। हमको इजीली बैंक लोन्स मिल सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज मिल जाती हैं, इंटरेस्ट का रेट स्लोअर हो जाता है किसी किसी केसेस में, और डिलेड पेमेंट्स के अगेंस्ट हमको एक प्रोटेक्शन मिलती है। एमएसएमई एक्ट में दोस्तों एक प्रोविजन है जहाँ पे एमएसएमई को अगर पेमेंट्स नहीं मिलती हैं तो वो कंप्लेंट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स एंड स्कीम्स, गवर्नमेंट टेंडर्स और स्कीम्स के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं और वेरियस सब्सिडीज और इंसेंटिव्स के लिए भी हम एलिजिबल हो जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं इनका कैटेगराइजेशन कैसे किया गया है। माइक्रो किसको बोलते हैं, स्मॉल किसको बोलते हैं और मीडियम एंटरप्राइज किसको बोलते हैं। तो माइक्रो एंटरप्राइज वो होते हैं दोस्तों जिनका इन्वेस्टमेंट अप टू 2.5 करोड़ है और उनका एनुअल टर्नओवर जो है वो अप टू 10 करोड़ है। स्मॉल एंटरप्राइज दोस्तों वो होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 2.5 के अबव है बट 25 करोड़ के नीचे है और उनका एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ से अबव है बट 100 करोड़ से कम है। और मीडियम एंटरप्राइज दोस्तों वो होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट जो है 25 करोड़ से अबव है बट 125 करोड़ से कम है और उनका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज्यादा है बट 500 करोड़ से कम है। तो ये हमारा छोटा सा ब्रीफ अप था दोस्तों एमएसएमई के रिगार्डिंग। तो आइए देख लेते हैं अब इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं दोस्तों। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में टाइप करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। माय एमएसएमई बटन पर क्लिक करेंगे और उद्यम रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन पेज दोस्तों हमारे सामने है। स्क्रॉल कर नीचे आएंगे और यहाँ पे रेलेवेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हमारा दोस्तों केस न्यू रजिस्ट्रेशन का है तो मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक किया। यहाँ पे दोस्तों हमको आधार नंबर प्रोवाइड करना रहता है। आधार नंबर किसका होगा हम जान लेते हैं। इन केस प्रोप्राइटरी कंसर्न है तो यहाँ पे प्रोप्राइटर का आधार नंबर आएगा। इन केस पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर का आएगा, किसी भी पार्टनर का हम लिख सकते हैं। इन केस कंपनी है तो किसी भी डायरेक्टर का हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आधार नंबर प्रोवाइड करेंगे, नेम एज पर आधार यहाँ पे लिखेंगे और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी बटन पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों हम ओटीपी प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर और वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आइए देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स हमको फिलअप करना रहता है। सबसे पहले हमको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डालना है दोस्तों। मेरा केस दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी। यहाँ पे एंटरप्राइज का पैन नंबर डालेंगे दोस्तों। यहाँ पे नेम डालेंगे, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और पैन वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हमने सारी डिटेल्स फिलअप कर ली हैं और हम पैन वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा पैन जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों क्या क्या डिटेल्स हमको फिलअप करना है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है हैव यू फाइल्ड द आईटीआर फॉर प्रीवियस ईयर। यहाँ पे नो है दोस्तों क्योंकि ये एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। डू यू हैव जीएसटीएन, जीएसटी हमारे पास है दोस्तों तो हम यस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर 24-25। ये हमारा न्यूली ऑन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है दोस्तों तो यहाँ पे हमारा 0 आएगा। एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस ड्यूरिंग 2024-25। यहाँ पर दोस्तों हमसे लास्ट ईयर का डेटा पूछ रहा है। हमारा न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो यहाँ पे भी 0 आएगा दोस्तों।
टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर 24-25 जीरो है, और बाकी सारी डिटेल्स भी जीरो है। ये सब एंटर करके दोस्तों हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमको बेसिक डिटेल्स डालना है कंपनी का। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स हमको फिल करना रहता है। यहाँ पे कंपनी का नेम ऑटो पॉपुलेट हो रहा है दोस्तों एज पर पैन। नेम ऑफ द एंटरप्राइज यहाँ पे ऑटो फिल्ड है। यहाँ पे कंपनी का नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, सोशल कैटेगरी डालना है दोस्तों, और जेंडर डालना है। हमारा केस दोस्तों कंपनी का है तो यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करेंगे। और स्पेशली एबल्ड दोस्तों ये कंपनी के केस में नॉट एप्लीकेबल है तो हम नो पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हमको कंपनी का ऑफिशियल एड्रेस डालना है। नेक्स्ट दोस्तों हमको प्लांट का डिटेल्स डालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एड्रेस डालेंगे कंप्लीट अपने प्लांट का, और फिर यहाँ पे ऐड प्लांट बटन पर क्लिक करेंगे। जब हमारा प्लांट ऐड हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से हम चूज करके उसको ऐड करेंगे। ये मैं दोस्तों आगे आपको दिखाऊंगी ये कैसे होता है। प्रीवियस ईएम टू यूएएम रजिस्ट्रेशन नंबर। तो प्रीवियसली अगर हमने कोई उद्यम आधार लिया है तो वो नंबर डालना है। हमारे केस में दोस्तों नॉट एप्लीकेबल है तो हमने नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक किया। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालना है दोस्तों, यहाँ पे वेदर प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कमेंस यस डालना है, डेट ऑफ कमेंसमेंट डालना है। नेक्स्ट हमको बैंक का डिटेल्स डालना है, बैंक का नेम, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर। मेजर एक्टिविटी डालना है दोस्तों कि वेदर हमारा मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सर्विस यूनिट है। तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से जो भी रेलेवेंट ऑप्शन है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमको एनआईसी कोड प्रोवाइड करना रहता है। एनआईसी कोड दोस्तों यहाँ पे हम सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल परफ्यूम्स की मैन्युफैक्चरिंग में डील करती हूँ तो फिर मैं यहाँ पे कुछ कोड वर्ड्स डालूंगी और उससे रिलेटेड सारे एनआईसी कोड्स जो है मेरे को ऐड करने रहेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों परफ्यूम से रिलेटेड मेरे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसमें से जो भी आपका रेलेवेंट एनआईसी कोड है आप उसको चूज कर सकते हैं और इसको ऐड एक्टिविटी बटन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डालने हैं कि हमारी जो कंपनी है या फिर हमारी जो फर्म है या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने पर्सन्स एम्प्लॉयड हैं। यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मेल्स का नंबर डालना रहता है, नंबर ऑफ फीमेल्स और अदर्स कोई है तो वो नंबर डालना रहता है। नेक्स्ट हमसे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है कि वेदर हमको ये वाले सारे पोर्टल्स पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं। हमारे केस में दोस्तों ये नो है तो फिर मैंने सब सारे ऑप्शंस नो पे क्लिक किए। आपको आपके केस में दोस्तों अगर कुछ एप्लीकेबल है तो आप यस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स दोस्तों फिलअप करने के बाद हम यहाँ पे टिक करेंगे और सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे। आइए देख लेते हैं दोस्तों प्लांट का डिटेल्स कैसे फाइल करते हैं। पहले दोस्तों हम यूनिट का नेम लिखेंगे। नेक्स्ट हम एड्रेस ऐड करेंगे। दोस्तों हमने एड्रेस ऐड कर दिया है। ऐड मोर बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हमारा प्लांट जो है ऐड हो गया है। दोस्तों अब यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू से इसको सिलेक्ट करके ऐड ऐड यूनिट बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा प्लांट जो है ऐड हो गया है। तो यही तरीका तो दोस्तों प्लांट ऐड करने का। बाकी हम सारी डिटेल्स फिलअप करके दोस्तों सबमिट एंड फाइनल गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे। तो हमने सारी डिटेल्स फिलअप कर ली है। सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद दोस्तों सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओटीपी प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, कैप्चा प्रोवाइड करेंगे और सब और फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया है। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया है दोस्तों। तो ये था दोस्तों बहुत ही आसान तरीका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लेने का, उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने का। आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाती रहूंगी। प्लीज प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मेरा वीडियो शेयर करिए।
और आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आपको किसी भी पॉइंट पे मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी स्क्रीन पे दिए गए हैं। आप मुझको ईमेल भी कर सकते हैं दोस्तों। अभी के लिए बाय दोस्तों, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।